उसके ज़्यादातर ऑफिसर्स जो है EROs है दूसरे है वो उर्दू नोइंग नहीं है, तो आप अवॉइड करें। लेकिन आपका सवाल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कोई अगर मराठी में भरना चाहता है तो मराठी में भरे और कोई इंग्लिश में भरना चाहता है तो इंग्लिश में भरे। बल्कि औरंगाबाद में कल मैंने एक जगह देखा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे BLOs को एक डायरेक्शन दिया है BLO के ग्रुप्स में कि जो इंग्लिश में भरना चाहता है उसको भरने दे। टू में खुद का भी नाम नहीं है, पेरेंट्स का भी नहीं है, कोई भी रिलेटिव्स का उसका 2000 का नाम नहीं है, तब भी उसको फॉर्म भरना है। तब भी भरना है उसको, तब भी उसको फॉर्म भरना है। आज का 24 का आज के यादी में उसका नाम है 2002 में उसका नाम नहीं है, तब भी उसको भरना है। उसको भरते वक्त ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है उसको सिर्फ ये करना है, ये बताना है कि उस वक्त आप कहाँ थे जी। उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है जैसा डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है वगैरह वगैरह, उसके साथ आप लगवाते। तो भी पता है कि ये डॉक्यूमेंट लेना है आपसे, जिसमें खास करके आप आधार कार्ड रखिएगा। उसके साथ जो है आपके जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आप कोशिश करें कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, उसके साथ ही साथ 10th का जो सर्टिफिकेट्स होता है वो रखे। डोमासाइल सर्टिफिकेट भी आपका काम आएगा। इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखिए। 1 और 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स विद आधार कार्ड, आपका नाम एनोमली में से निकल जाए। और ये है बहुत सारे लोग इस वजह से भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि हमारी मैपिंग ही नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं भर रहे हैं। हाँ, तो ये जो गलतफहमी है ये आप दूर करें। मैपिंग एक सहूलत का नाम था, सहूलत के लिए था, वरना एनुमरेशन जो है जितने वोटर हैं उनको सबको भरना है, जिसने मैपिंग किया है, जिसने मैपिंग नहीं किया है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। SIR शुरू हो चुके हैं महाराष्ट्र में और हर जगह सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लोग कतारें लगाकर अपना फॉर्म भर रहे हैं। मैपिंग का वक्त तो चला गया, लेकिन अब जो है लोग SIR का फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोगों में ये कश्मकश है, लोगों में ये दिक्कतें पेश आ रही है कि फॉर्म में किस तरीके का मामला होने वाला है या हो रहा है, या किस तरीके से भरना है या कहां जमा कराना है। शिकायतें अब भी बहुत ज्यादा है। लोगों की शिकायतें BLO को लेकर भी है, लोगों की शिकायतें फॉर्म को लेकर भी है, लोगों की शिकायतें स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर भी है। उसी के चलते अब इसमें लॉ क्या कह रहा है। हर बार जैसे मैं बार बार कहता हूं कि लॉ एक ऐसी चीज दीवार बीच में आती है जहां पर रास्ते खुलते हैं। उसी के चलते मेरे साथ आज एक काबिल लॉयर, एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ जुड़ी है। अक्सर सोशल मीडिया पर जिनको लोग लाखों की तादाद में सुन रहे हैं, एडवोकेट खिजर पटेल की मैं बात कर रहा हूं। लोग उनको लाखों की तादाद में सुन रहे हैं, वहां पर अपना कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। इस बार जो है फिर मैं औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए मैसेज लेकर आया हूं, सर को सामने लेकर आए हैं। जो आप लोगों की कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए खासतौर से आए। अब सर से बात करने की कोशिश। सर वेलकम है आपका, अपने कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले सीधा सवाल है, जिन लोगों की मैपिंग हो गई है क्या आप वो मैपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वहां से शुरुआत करें। नहीं, जिनकी मैपिंग हो गई हो तो मैपिंग हो गई है। मैपिंग का मतलब सीधा मतलब ये था कि जो 2002 में जिसका नाम है, 2024 में जिसका नाम है, वो दो एक दूसरे को मैप कर दे, कनेक्ट कर दे, ये हो गया। अब इसमें ये है कि 2002 में मेरा नाम थोड़ा डिफरेंट था, 2024 में थोड़ा डिफरेंट था। तो अब हुआ ये है कि मैपिंग हो गई है। अब जो है ना एक बड़ा इशू सामने जो लोगों के आ रहा है। देखिए, मैपिंग अब इशू नहीं रहा, ना ही आप चीजों को लेकर रीमैप कर सकते हैं, ना ही आप कोशिश करें कि चीजों को अनमैप करें जी, कि भाई अब मैं करो अनमैप नहीं, बल्कि एक और तरीका है जिसको मैं इस कंटिन्यूअस मैं बतला देता हूं आपको। तो राइट नाउ जो असल में इशू लोगों को जो है ना, लोगों ने एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने एक बड़ी तादाद में मैपिंग की है। तो जिन लोगों ने मैपिंग की है उनका अगर 2002 में या 2024 में नाम सिमिलर है तो उनको कोई इशू ही नहीं है, और ना उनको कोई पेपर देना है, ना उनसे कोई पेपर मांगा जाएगा, वो ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएंगे। ये ऑलमोस्ट तयशुदा करीब बात है। ये पेपर्स किससे मांगे जाएंगे कि भाई किसी के नाम में 2002 में या 2024 में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक्स है। अभी जो खास करके जो इशू हो रहा है ना, जो अभी जो है एनोमली जी, या एनोमली का मतलब होता है डिफरेंस, तजाद, उर्दू में जिसको हम कहते हैं तजाद। अब तजाद ये है कि भाई उसमें सैयद था, इसमें पठान हो गया, उसमें एज 21 साल के हिसाब से हो रही है, यहाँ पर वो मैच नहीं हो रही है, उसमें मेल था यहाँ फीमेल हो गया। इस टाइप में अगर 2002 और 2024 के लिस्ट में अगर कोई तजाद है जी, तो वो आपका जो मैपिंग है आज की घड़ी में वो जाएगा एनोमली में। मतलब ये डिफरेंट आ रहा है भाई। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि एनोमली से सबसे पहले तो किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़ी तादाद का मामला है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लोगों का, पर्टिकुलर कम्युनिटी का मसला है, ये सारों का मसला है।
क्योंकि 2002 और 2024 आने तक कई लोग माइग्रेट कर गए, दूसरी जगह गए। 2002 में खास करके वो उस वक्त के जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे उन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स की हुई है। वो मिस्टेक्स को लोगों ने ईमानदारी से 2024 में करेक्ट किया। अब करेक्ट करने के बाद लोगों को ये तो पता नहीं था कि साला 20 साल बाद जो है कोई SIR आएगा और उसकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन SIR का असल मकसद भी तो यही है कि इलेक्टोरल रोल में जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। तो ये हाई टाइम है, जो लोग चाहते हैं उसको दुरुस्त करना वो कर ले। तो अब ये है कि 2002 और 2024 के अंदर अगर किसी के नाम में डिफरेंस है, उसका नाम एनोमली में आ गया है, तो उसको करना ये है कि अभी जो एनुमरेशन चल रहा है भरना, इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस है वो ये नहीं कहते कि एनोमली वालों को रोका जाए, उनके फॉर्म नहीं ले। तो कई जगह आज भी जो है BLO खुद कंफ्यूज है कि जिनका नाम एनोमली में आया है उनका फॉर्म भरे कि नहीं भरे। कुछ लोग इस बात के लिए पैनिक हो जा रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं ले रहे, हमारा नाम ही नहीं ले रहे। तो पैनिक मत होइएगा। आज हम लोग 8 जुलाई में है, 29 जुलाई तक ये रहेगा। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जितने लोगों ने मैपिंग की है, चाहे वो बाद में जाके एनोमली में आए या ऑब्जेक्शन में आए, उनका एनुमरेशन फॉर्म उनको भरकर लेना है। तो कई ऐसी जगह है जहां पे BLOs ले रहे हैं और कई जगह BLO कह रहे हैं कि भाई हमको डायरेक्शंस नहीं है ऊपर, आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम बाद में आपको लेते हैं। और वो वाकई BLO की भी मजबूरी है कि उनके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है जी। लेकिन पिछले जो इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस है उसके अंदर सीधा ये है कि आपको लेना है, क्योंकि इलेक्शन के बाद जिन लोगों का एनोमली रहेगा उनको एक नोटिस आएगा और बोला जाएगा कि आप ERO के सामने आइएगा, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जो रहेगा उसके सामने आइए और बताइए कि आपका ये दोनों का फर्क आ रहा है। नोटिस जैसी फर्क आएगा तो आपको वहां पर जाना है। ज्यादा से ज्यादा जितनी तादाद में एनोमली के लोगों के नाम है आपको 1 और 2 मिनट्स मिलेंगे। वो ये करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि ये डॉक्यूमेंट लेना है आपसे, जिसमें खास करके आप आधार कार्ड रखिएगा, उसके साथ जो है आपके जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आप कोशिश करें कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, उसके साथ ही साथ 10th का जो सर्टिफिकेट्स होता है वो रखे, डोमासाइल सर्टिफिकेट भी आपका काम आएगा। इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखिए। 1 और 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स विद आधार कार्ड, आपका नाम एनोमली में से निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फ्यूचर में आपका यही नाम सही तौर पे आपको आएगा और आपका नया इलेक्शन कार्ड आएगा जी। तो पैनिक मत होइए कि डरिए मत कि भाई हमारा नाम आ गया हम बाहर तो नहीं हो जाते, नहीं हो जाते। एक प्रोसीजर है और ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा सर, इसमें नोटिस आने का इंतजार करना जरूरी है या उसके अलावा भी हम लोग वहां पर जाके अप्रोच हो सकते हैं? नहीं, उसमें सिर्फ अभी यह है कि अगर आप BLO आपका अभी सही पेपर लेकर एक्सेप्ट करके उसको अपलोड करता है तो वेल एंड गुड, उससे गुजारिश करें, वो भी कर सकता है। अभी तो हो सकता है कि ड्राफ्ट लिस्ट तक आपको विदाउट नोटिस जो है ये चीजें छोटी मोटी जो करेक्शंस है वो करेक्ट हो जाए। लेकिन अगर नहीं करता है BLO के पास भी फुल काम है, उनको इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन आए क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि इतने लोगों को नोटिस दे और इतने लोगों की हियरिंग करे। तो रूटीन प्रोसीजर में अगर ये चीजें होती है तो उसको गवर्नमेंट का अपने इलेक्शन कमीशन भी ये चाहेगा। तो एक ऑप्शन ये है, अदरवाइज नोटिस का वेट करिए, सबके लिए है, सबके लिए टाइम मिलेगा और अपने पेपर्स जो रिसेंट के हैं वो दीजिए, इंशाल्लाह सबका जो एनोमली है वो निकल जाएगा। अच्छा, एक और कश्मकश लोगों के अंदर है कि फॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हिंदी में हम लिखे, मराठी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, क्योंकि जब नाम बन के आएंगे फिर से तो उसके ऊपर इंग्लिश नाम भी होगा और हिंदी भी होगा, तो लोग इसकी वजह से भी कंफ्यूज हो रहे थे। हिंदी तो नहीं, लेकिन देखिए अभी जो BLOs को ऐप दिए गए हैं उसमें आपको हैरत होगी कि उसमें इंग्लिश और मराठी नहीं बल्कि आप उर्दू में भी भर सकते हैं। उर्दू का भी एक ऑप्शन है, उर्दू का भी ऑप्शन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके ज्यादातर ऑफिसर्स जो है EROs है, दूसरे है, वो उर्दू नोइंग नहीं है, तो आप अवॉइड करें। लेकिन आपका सवाल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कोई अगर मराठी में भरना चाहता है तो मराठी में भरे और कोई इंग्लिश में भरना चाहता है तो इंग्लिश में भरे। बल्कि औरंगाबाद में कल मैंने एक जगह देखा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे BLOs को एक डायरेक्शन दिया है BLO के ग्रुप्स में कि जो इंग्लिश में भरना चाहता है उसको भरने दे। तो ये कोई मसला नहीं है, बेहतर है कि इंग्लिश के अंदर नाम के करेक्शंस बाद में प्रॉब्लम्स होती है मराठी और इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में भरिए, आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा सर, इसमें अगर जिन लोगों के नाम उड़ जाते हैं, यानी कि अगर सपोज BLO से उड़ जाते हैं या कुछ भी आगे चल के उनके नाम नहीं आते, इसके बाद की प्रोसीजर क्या है लोगों की? ये बड़ी पहले तो देखिए ना कि ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जिन लोगों के नाम अभी मैपिंग हुए हैं सबकी आएगी जी। और उसके बाद एक पीरियड आपको बीच में दिया जाएगा जिसमें अगर आपका नाम नहीं, नाम के आगे एनोमली है उसको हटाने के लिए नोटिस देंगे। उसके बाद भी अगर नहीं निकला तो फिर आप ऑब्जेक्शन लेंगे, फिर आपको हियरिंग मिलेगी। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो एक ट्राइब्यूनल बैठेगा, जिस पैनिक होके ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना।
अगर चीजें आ गई है एनोमली में तो आप उसको उसी तरीके से डील करें। एक और यहाँ पे मेरी जो सजेशन है कि जैसे मैंने कहा कि एनोमली में आप रुके नहीं, अपना फॉर्म भरे, लेकिन इसमें एक ये है कि देखिए फादर के नाम से आपने वो किया है जी, मैपिंग की है और एनोमली में नाम आ गया है, तो अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि साहब हम वापस से मैप करें क्या, अनमैप करके। तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शन अब नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ की जो ऐप है उसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट। क्या दिया हुआ है? अपडेट। ये बहुत अहम चीज है, याद रखें कि उस अपडेट के हिसाब से अगर समझो मैंने मेरे वालिद के नाम से मैप किया था और आज मैं वो एनोमली में है सपोज, और मुझे लगता है कि अगर मेरी वालदा के नाम से करूँ तो शायद ये एनोमली हट जाएगी और मेरे पास उतने पेपर्स है कि वालदा का भी मैं प्रूफ दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि एनोमली आपने इस तरह से वालिद के नाम से अगर अपडेट में वालिद को हटा के फाइनल एनुमरेशन में वालदा का नाम डाला या दादा का नाम डाला या दादी का नाम डाला, तो उस वक्त ये भी याद रखना कि आपके अलावा वो लोग जिनका आप नाम डालेंगे उनका भी पेपर आपको एक लगेगा। तो आप जब इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपके पास वो पेपर है, तो आप फिर उस वक्त अपडेट में जाके आपके बाबा के बदले आपके वालदा के साथ आप मैप कर दो, अपडेट कर लो, तो आपकी जो मैपिंग वाला वालिद साहब है वो हट जाएगा, अपडेट में आप वालदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज में और ये है, बहुत सारे लोग इस वजह से भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि हमारी मैपिंग ही नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं भर रहे हैं। हाँ, तो ये जो गलत फहमी है ये आप दूर करें। मैपिंग एक सहूलत का नाम था, सहूलत के लिए था, वरना एनुमरेशन जो है जितने वोटर है उनको सबको भरना है, जिसने मैपिंग किया है, जिसने मैपिंग नहीं किया है, हर एक का डेटा बीएलओ के पास मौजूद है। आप जाइए, फ्रेश फॉर्म भरिए, उसके पास आपकी डिटेल दीजिएगा 2002 की या 2024 की, वो एनुमरेशन में भरेगा, आपका फॉर्म उन्हें अपलोड करेगा, चाहे मैपिंग हो या ना मैपिंग हो ना। मैपिंग वाले की तो है ही है, लेकिन जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उनको भी एनुमरेशन फॉर्म भरना है, उनका भी राइट उतना ही है जितना मैपिंग वालों का है, और उनको भी कंपलसरी उतना ही है जितना मैपिंग वालों को है। अच्छा, एक चीज मेरे मन में एक सवाल आया, पास्ट में अगर हम जाते हैं, पीछे अगर हम जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मैपिंग नहीं हुई, जैसे कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें, मैं यहाँ रहता था, बाहर चला गया, या मेरे जैसे किसी के फादर ऑफ हो गए, किसी की मम्मी ऑफ हो गई, नाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अब हम फॉर्म ही ना भरे, इसके बाद जब नए इलेक्शन कार्ड बनेंगे उस वक्त फिर हम सोचेंगे भी कैसे करना है। जिनका 2002 में खुद का भी नाम नहीं है, पेरेंट्स का भी नहीं है, कोई भी रिलेटिव्स का उसका 2000 का नाम नहीं है, तब भी उसको फॉर्म भरना है, तब भी भरना है उसको, तब भी उसको फॉर्म भरना है। आज का 24 का, आज के यादी में उसका नाम है 2002 में उसका नाम नहीं है, तब भी उसको भरना है। उसको भरते वक्त ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है, उसको सिर्फ ये करना है, ये बताना है कि उस वक्त आप कहाँ थे जी, उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसा डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, वगैरह वगैरह, उसके साथ आप लगवा दे, वो लगवाने के बाद वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें सर कोई डेट बढ़ने की आशंका आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी नजर रहती है महाराष्ट्र के सियासत पर भी? नहीं, देखिए ये एसआईआर का मामला ऐसा है कि जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। लोगों ने देखिए जितना वक्त मिलेगा लोग उतना कैजुअल हो जाते हैं, कि अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मैपिंग हो सकती है, जबकि लोग चिल्ला के बोल रहे थे भाई मैपिंग की डेट खत्म हो रही है, भरे भाई, तब भी लोग नहीं भरे। तो अभी आप एसआईआर की और एक महीना बढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे ठीक है, मैं शादी से जाके आता हूँ, मैं फला प्रोग्राम से आके आता हूँ, टूर पे जाके आता हूँ। तो बेहतर है कि गवर्नमेंट अभी फिलवक्त नहीं बढ़ाए, लेकिन ये जो जिस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जहाँ पे मूवमेंट मुश्किल है जैसा, तो वो उस इलाके के अंदर पर्टिकुलर को डेज बढ़ जाए तो पता नहीं जी, लेकिन अदरवाइज मैं इस बात के फेवर में नहीं हूँ कि टाइम बढ़ाए, क्योंकि आज ऑलरेडी 8 जुलाई है, आप करने को बैठे तो सब हो जाएगा। अब करना चाहिए, लोगों ने टाइम बढ़ाने के उम्मीद में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आखिरी में आप जनता से क्या अपील करेंगे? अपील यही करूंगा कि भाई देखिए, एसआईआर का जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्टोरल रोल जो है उसको करेक्शन करने की एक बड़ी कार्रवाई है। जितना मैं देख रहा हूँ उसके अंदर ऐसा अभी काफी ट्रांसपेरेंसी तो मुझे लगती है। आदमी निगेटिव नहीं हो कि ये पर्टिकुलर टारगेट है, पर्टिकुलर हो रहा है, ये दिमाग को जो है ना लोड देती है, टेंशन देती है। जो होना है वो होना है, बात के हम देखेंगे, लेकिन आप आपकी फैमिली का करवाए, दोस्त अहबाब का करवाए, आपका जब फारिग हो जाए तो सबका एक दूसरे का करवा के आगे बढ़े। कई लोग हैं इसके अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, उन लोग आपको नहीं समझता है, तो जहाँ पे ये जो